तो दोस्तों जब भी आप अपना एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, उस समय पे आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है अपने सेलर से डिस्कस करके कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, सपोज़ आप मान लीजिए कि आपने एक 80 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आपको उस पे 50 लाख रुपए लोन लेना है। बट जो आपका सेलर है, उस सेलर का भी जो है उस पे 30 लाख रुपए का ऑलरेडी किसी बैंक से होम लोन चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे में इस ट्रांज़ैक्शन को आप पूरा कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको पहले डिस्कस कर लेनी है। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि जो आपका 50 लाख रुपए का लोन है, उस लोन से ही वो 30 लाख रुपए सेलर का पे हो जाए, या फिर जो सेलर है आपका वो ये कहता है कि जी नहीं, आप अपने लोन से ही पे करो या आप अपने ओन फंड से या अपने मार्जिन से पे करो जो मेरे लोन की लायबिलिटी है। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके 50 लाख रुपए के लोन से सेलर का भी लोन बंद हो जाए, या जनरली क्या होता है सेम बैंक में ही आपका लोन है सेलर का भी, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके सेलर का लोन है और आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं 50 लाख रुपए, और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि जो मेरे 50 लाख का लोन है उससे 30 लाख का जो लोन है वो रीपे हो जाए। तो उसके लिए आपको करना होगा दोस्तों कि जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है उसमें चीज़ मेंशन करनी होगी कि दिस प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जिस भी बैंक से है, और उसका टोटल अप्रोक्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना है, 30 लाख है या 29 लाख है या साढ़े 29 लाख रुपए है, वो मेंशन करना है। और उसमें ये भी लिखना है कि जो बायर का लोन है उसके लोन से सेलर का भी जो लोन है वो रीपे कर दिया जाए दोस्तों, सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहेगी ट्रांजैक्शन में कि आपका जो बेसिकली जो सेलर का लोन है और जो आपका लोन है वो किस तरीके से डील होगा दोस्तों। अगर आप इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको बोला जाता है सेलर बीटी, मतलब जो सेलर का लोन है वो भी बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। अगर आपका सेलर का लोन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है तो भी गारंटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो सेलर है उसको एंटरिम गारंटर बनना होता है दोस्तों। एंटरिम गारंटर थोड़े समय के लिए होता है, जब तक की जो रजिस्ट्री है, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं आपके नाम पे नहीं हो जाती, तब तक के लिए बैंक उनको एंटरिम गारंटर बनाता है दोस्तों। मैनुअली दोस्तों आपको गारंटर बनाया जाता है आपके सेलर को। तो ये चीज़ आप सेलर से ज़रूर डिस्कस कर लें, सो दैट सेलर को कोई आपत्ति ना हो आपके लोन में गारंटर बनने में, और सेलर को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेलर की जो लायबिलिटी है वो आपके लोन से बंद हो रही है। और बैंक इसलिए ऐसा करता है कि इन बिटवीन द ट्रांजैक्शन अगर सेलर और बायर में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बैंक है और जो बायर है वो दोनों बीच में खड़े रहेंगे, क्योंकि सेलर का तो लोन पे हो गया, अब सेलर की लायबिलिटी भी खत्म हो गई, बट डील जो है वो मैच्योर नहीं हुई। तो वो सेलर को उतने समय के लिए बाउंड करने के लिए होता है जब तक कि वो रजिस्ट्री आपके नाम ना कर दे। जैसी रजिस्ट्री हो जाएगी तो सेलर को एक लेटर देना होता है कि मैं इनके लोन में एंटरिम गारंटर था और मैंने जो है रजिस्ट्री जमा करा दी है बैंक के अंदर, तो ऐसे में उनकी गारंटी रिलीज़ कर दी जाएगी दोस्तों, और गारंटी रिलीज़ का आपको लेटर भी मिलता है साथ ही। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, थैंक यू।